मेरठ में नई सियासत ने दस्तक दे दी है और ये सियासत अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ बदलने की हवा चला सकती है। समाजवादी पार्टी से बीजेपी का यहाँ मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अचानक से पतंग फाइट में आ जाती है। यानी AIMIM के जो मोहम्मद अनस है वो सेकंड नंबर पर आते हैं। इसके बाद तमाम दलों में बेचैनी पैदा हो गई है। अनस से हम बात कर लेते हैं। अनस, ये सोचे थे कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी का मुकाबला होगा, लेकिन ये तो पता लगा कि आपसे सीधा मुकाबला हो गया, सेकंड नंबर पे आए। कितने वोट मिले? साहब, हम और आप नहीं समझ सकते। फैसला जनता करती है, फैसला जनता को करना होता है। कौन जीतेगा, कौन सिकंदर बनेगा और कौन सेकंड नंबर पे रहेगा, कौन फाइट में रहेगा। जनता ने अपना फैसला किया, हमारे हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। यकीनन जीत हमसे थोड़ी दूर रही, जीत के हम करीब नहीं गए पहुंच पाए, लेकिन जनता ने हमारे हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया, हम पे यकीन जताया। बड़ी तादाद में हमें अपने वोट का जो है हमारे हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी खेमे में तो टेंशन बढ़ गई है कि AIMIM ने आखिर उसके वोट में इतनी बड़ी सेंध लगा दी है। क्या उसके पीछे की वजह मानते हैं? साहब, किसने कहा कि ये सारा वोट समाजवादी पार्टी का है? किसने कहा ये सब समाजवादी पार्टी का है? समाजवादी पार्टी ने तो इस वोट को अपनी जागीर समझकर डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया है। कभी हिस्सेदारी की बात नहीं की। जब इलेक्शन आता है तो लॉलीपॉप दे दिया जाता है मैनिफेस्टो में। कभी रिजर्वेशन की बात कर दी जाती है, कभी बेहतरी की बात कर दी जाती है, कभी इलाकों को अच्छा करने की बात, कभी एजुकेशन सेक्टर में बेहतर काम करने की बात। ये तमाम झूठ बोल बोल के चला गया है। लेकिन इस इलेक्शन में तमाम वोटर, तमाम समाज के लोग जाग चुके हैं और समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मुतबादिल के तौर पर आवाम के दरमियान में गई, आवाम के वोट को हासिल करने में कामयाब रही और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो जितना वोट हमें इतना भरपूर मिला है, हमारी कोशिश है कि हम हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। 2024 में एक बड़ा विकल्प बन सकते हैं क्या आप लोग? देखिए साहब, हमारी पार्टी मेरठ में, उत्तर प्रदेश में हर इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी, मजबूती के साथ करेगी और इस इलेक्शन में हमारा दायरा और बड़ा हुआ है, दायरे को हमने और बढ़ा लिया है और पूरी मजबूती के साथ 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कार्यकर्ताओं को जुट जाने के लिए आदेश कर देंगे। ये जो नतीजा है, कहीं ना कहीं इन्होंने चौंकाने का काम किया है। बसपा वो बहुत पीछे रह गई, समाजवादी पार्टी की साइकिल वो रेस में शामिल नहीं हो पाई। क्या लग रहा है आपको, चीजें इतनी तेजी से बदल क्यों रही है? क्या उसके पीछे की वजह मानते हैं? देखिए साहब, ऐसा है ना कि सियासत में नौजवान बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगा है और नौजवानों को लेकर सियासत में बहुत उत्सुकता है। सियासत में हिस्सेदारी की बात कर रहा है नौजवान, और नौजवान सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत सक्षम होता है उसमें। और नौजवान हकीकत को जानना है कि बसपा और सपा ये तमाम सियासी जमातें सिर्फ धोखेबाजी करती हैं। धोखेबाजी कर कर, झूठ और फरेब कर कर सिर्फ वोट को हासिल करना चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता कि 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम महापौर सीट पर मेरठ में है और अखिलेश यादव ने प्रयोग किया? आपको लगता है कि ये नाराजगी कहीं ना कहीं मुस्लिमों में थी और AIMIM ने उसको बहुत करीब से भापा, उसके बाद ये चीजें बदली है? देखिए, अखिलेश यादव साहब गंगानगर को नहीं गए बेचारे, डिफेंस कॉलोनी को नहीं गए, शास्त्री नगर को नहीं गए, बस मुसलमानों के दरमियान में आ जाते हैं वोट को हासिल करने के लिए, चूँकि उनको ये लगता है कि हम इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव साहब, अब आप दलित और मुस्लिम वोट बैंक को या मायावती साहिबा वो दलित वोट बैंक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको अगर अब इन दोनों समाज का वोट चाहिए, अब आपको हिस्सेदारी की बात करनी पड़ेगी। अब दोनों समाज के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बन चुके हैं, बैरिस्टर साहब से आपको बात करनी पड़ेगी। अब फ्री में कोई वोट नहीं मिलने वाला। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की नाराजगी और जो मेयर हैं पूर्व विधायक योगेश वर्मा, उनकी नाराजगी का आपको फायदा मिला? आप चूंकि बात कर रहे हैं मुस्लिम और दलित की, कि ये लोग नाराज थे, कहीं बड़े मंच में नजर नहीं आए, सपा का कहीं ऐसे प्रचार करते नहीं दिखे? अब साहब, मुझे तो नहीं मालूम, उनकी पार्टी है, उनकी नाराज़गी है या आपस में नूरा कुश्ती है, मुझे तो नहीं मालूम क्या है उनमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की नाराज़गी से, सच्चाई यह है कि जितना वोट हमें मिला है वो इक्वालिटी पे मिला है, हिस्सेदारी की बात हमने की है उस पे मिला है, डेवलपमेंट के नाम पे हमें ये वोट मिला है। आखिरी सवाल मेरा है, अब कितनी ऊंचाइयों पे, आसमान खुला है, कितनी ऊंचाइयों पे पतंग को ले जाए?
सब आसमान की जो ऊंचाई है उसको शायद अभी नहीं नापा गया है। जितनी ऊंचाई होगी पतंग अपनी बुलंदियों को तय करेगी इंशाल्लाह। 24 की तैयारियों के लिए इंशाल्लाह मजबूती से हम लोग जुटने वाले हैं। साहब बोलते हैं, एक सवाल ये पूछ रहे तो कमी कहाँ रह गई? वोट तो बहुत ली हैं, थोड़ी सी कमी कहाँ रह गई? सर देखिए ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी जो हमें बीजेपी का एजेंट बोलती है, ए टीम बी टीम की बात करती है, वो समाजवादी पार्टी साबित हुई है कि उसने बीजेपी की मदद की है इस सीट को जिताने में। ये सीट हम 100% जीतने जा रहे थे मजबूती के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी छलकपट से, अपनी धोखेबाजी से वोट को हासिल कर नुकसान किया है हमारा। और ये हकीकत सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं, दो पहलू हैं और इनमें आपस में नूरा कुश्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मोहम्मद अनस हैं AIMIM से यहाँ महापौर सीट पर प्रत्याशी, सीधा कह रहे हैं कि उन्हें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हरवाया है। चूंकि इतनी वोटें लेनी है उन्होंने सोचा नहीं था, और यदि समाजवादी पार्टी उनका सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की मदद की है, लेकिन अब इस मामले की जो गूंज है वो 2024 तक भी सुनाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खेमे की बात हो या फिर बसपा खेमे की बात हो, AIMIM की ये मजबूत जो वोट एक मुश्त नजर आई है, उसने कहीं ना कहीं दोनों ही खेमे में सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।